हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन वाली कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा जो है इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है इसकी स्टडी हम जो है करेंगे इसमें। तो इसकी स्टडी करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो है इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पर हो। इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ पे है, अनंत पे है। ठीक है। सेकंड कंडीशन कि अगर वो बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। थर्ड नंबर एट सी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है ऑब्जेक्ट तब क्या होगा। फोर्थ नंबर between C and L, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर है ऑब्जेक्ट तब क्या होगा। फिफ्थ कंडीशन एट F, अगर फोकस पर ही ऑब्जेक्ट है तो उस टाइम पे इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। सिक्स्थ कंडीशन जो है वो है between F and P। ठीक है, यानी फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो ये कहां पे बनेगा, इमेज किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे इन चीजों में C, F और P इनका सभी को मतलब पता होना चाहिए। P का मतलब क्या है, पोल यानी ध्रुव। ठीक है। अगर हम बात करें C का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं हिंदी में वक्रता केंद्र। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक थर्ड आ रहा है F मीन्स फोकस। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें ये चीजें अगर पता है, अब हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर रहेगा। इन्फिनिटी का मतलब जिसकी डिस्टेंस हमें फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं कि एक्चुअल में कहाँ पे है, बट इन्फिनिटी मतलब अनंत पे है, कहीं दूर रखा हुआ है। कनकेव मिरर हमने पहले से जो है पढ़ रखा है इसको कि कनकेव मिरर जो है, कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है या ऐसी ग्लास कह सकते हैं स्फेरिकल ग्लास का टुकड़ा है, स्फेरिकल या किसी स्फेयर का टुकड़ा है जो जब हम उसको देखते हैं मिरर पे तो उसकी सरफेस अंदर की तरफ जो है दबी हुई है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम इस साइड से देखें तो ये सरफेस जो है इसकी अंदर की तरफ दबी हुई है, बिल्कुल प्लेन नहीं है। जैसे कि ऐसा ये बिल्कुल स्ट्रेट है, प्लेन, लेकिन ये प्लेन नहीं है, इसकी सरफेस अंदर दबी हुई है। तो ये है हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमने लास्ट टाइम यानी पिछली क्लास में ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो इसका सेंटर पॉइंट होता है मिरर का ये कहलाता है पोल, P, कैपिटल P से डिनोट करते हैं इसको, पोल यानी ध्रुव। तो मिरर का जो ये ध्रुव है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम एक एक्सिस बना रहे हैं, ये जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक। अब यहाँ पर ये जो स्फीयर है, अगर हम ये माने कि ये स्फीयर ये जो मिरर है ये किसी स्फीयर का पार्ट है, तो अगर हम इसको स्फीयर मानते तो अगर हम डॉटेड सर्कल बनाते चले जाएं तो हमें ये पता चलेगा कि ये सर्कल जो है इसका सेंटर कहीं यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट मिल रहा है ये यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा कैपिटल C, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। यानी अगर ये जिस
स्फीयर का भी पार्ट है कनकेव मिरर, तो वो उस स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि हमें यहाँ पे डायग्राम जब हम इमेज फॉर्मेशन का स्टडी करते हैं तो हम इन चीजों को बनाते हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रहेगा। और यहाँ पर हमें फोकस जो है शो करना है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इक्वल होता है टू इनटू फोकस फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी के। तो वक्रता त्रिज्या जो है 2 गुणे होती है फोकस दूरी की। इसका मतलब ये है कि अगर 2 गुणे के बराबर है तो हमारा जो फोकस है वो एकदम बिल्कुल बीचों बीच आएगा सी और पी के। तो ये रहा हमारा फोकस। कभी भी अगर हमें इमेज के थ्रू फॉर्मेशन करना है तो कनकेव मिरर में हमें अगर ये बात का ध्यान है तो हमें पी, एफ और सी इनको डिनोट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा जो है मिरर है, ठीक। ये क्या है? ये है हमारा मिरर। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब हम आगे अगर इसको पढ़ें, हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं अब उसको समझते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन पढ़ी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनंत। हमें नहीं पता कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो हम ये मानते हैं कि ये कहीं बहुत दूर यहाँ कहीं है, जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कहाँ है। पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी कंडीशन है बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे है। तो अब ये पहली कंडीशन में जो हमारा इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से होगा, लेकिन जब हम दूसरी कंडीशन बात करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यानी ये बियॉन्ड सी है, सी के जस्ट पीछे, ठीक है। ये है हमारी सेकंड कंडीशन बियॉन्ड सी। पहला अनंत पर, दूसरा है सी के पीछे या सी, और इधर है तीसरा कंडीशन है सी पर। सी के पीछे यानी वक्रता केंद्र के पीछे। अब इधर आते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही अगर हो तो क्या होगा। तो तीसरा जो हमारा कंडीशन है कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हो तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। चौथी कंडीशन है कि बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीचों बीच है। सी और एफ के, अब सी पर नहीं है बल्कि सी और एफ के बीच में है, चाहे आप कहीं पे भी रख दो, ठीक है ना। एग्जैक्ट लिमिट पे रखें तो भी चलेगा। सी और एफ के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो इस समय पे ऑब्जेक्ट का जब इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा कनकेव मिरर में, ये पढ़ेंगे इस चौथी कंडीशन में। पांचवी कंडीशन है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए ले जाएं और फोकस पर ही रख दें, यानी ये फोकस पर ही डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये हमारी पांचवी कंडीशन हुई कि अगर हमने फोकस पे ही रख दिया, ठीक। अब इसके आगे अगर हम और ले जाएं, हम ये मान लें कि पोल और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक। तो ये है हमारी छठवीं कंडीशन। तो किसी भी मिरर पे इमेज फॉर्मेशन के लिए इतनी ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसकी स्टडी हम करेंगे, इसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट याद है इन्फिनिटी का, बियॉन्ड सी का, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और बिटवीन एफ एंड टी, यानी अनंत पर सी के पहले और सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर और एफ और पी के बीच में, ठीक है। यानी फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र से पहले हो या इन्फिनिटी पर। तो इस तरीके से इसके इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे अगर हमें कंडीशंस याद है। अब कंडीशंस के अलावा जो हमने लास्ट क्लास पिछली क्लासेस में जो है इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, जो लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि अगर एक्सिस के पैरेलल अगर ले जा रही है तो फोकस से ऊपर जाएगी, और अगर फोकस से ऊपर जा रही है तो एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर जा रही है तो उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए अगर वो कोण से ऊपर जा रही है तो उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापस रिटर्न हो जाएगी डिफरेंट डायरेक्शन से, ठीक है। तो
इतनी सारी चीजें जो हमें अगर पता है तो उसके बाद इमेज फॉर्मेशन करना हमारे लिए सिंपल रहेगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से।